हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ते हैं SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th की जियोग्राफी की क्लास में हम हैं। आज हमारा टॉपिक्स होगा बिहार उद्योग एवं परिवहन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार से रिलेटेड है और बिहार राज्य का उद्योग एवं परिवहन है। तो ये है एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार उद्योग और परिवहन अधिकतर बड़े उद्योगों का छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। मतलब अधिकतर बड़े उद्योगों का छोटा नागपुर में स्थित है। स्थित होने के कारण बिहार विभाजन के बाद वे झारखंड राज्य के अंग बन गए और बिहार के मानचित्र से बड़े उद्योग लगभग विलुप्त हो गए। लेकिन यहाँ औद्योगिक विकास की संभावनाओं की कमी नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ वर्तमान हैं, पर आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल निकट में पड़ोस के राज्यों में उपलब्ध है और सभी खनन क्षेत्र सुगम रेल एवं सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। कृषि एवं अन्य साधनों पर उद्योगों के लिए विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं मौजूद हैं। 10वें पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास दर 9.8% था, किंतु बिहार की औद्योगिक आय पूरे देश की औद्योगिक आय का मात्र 0.4% 2004-05 के अनुसार था। एक तथ्य यह भी है कि राज्य के समग्र औद्योगिक प्रक्षेत्र में अनुबंधित इकाइयों का बाहुल्य है, जिनकी आय इस प्रक्षेत्र की कुल आय की आधी है। क्या आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य के पास औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां नहीं थीं। इसके बावजूद इस राज्य ने परिश्रम के बल पर और पड़ोस के राज्यों से कच्चा माल प्राप्त कर औद्योगिक विकास का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत में भिलाई में स्थापित लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल विशेष रूप से कोयला पड़ोस के राज्यों से प्राप्त होता है कोयला। बिहार सरकार के सर्वेक्षण रिपोर्ट 2007-08 के अनुसार बिहार में बड़े एवं मंझोली औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या 262 है, जो राज्य के सीमित क्षेत्रों में केंद्रित है। बड़ी एवं मंझोली इकाइयों का सर्वाधिक केंद्रीयकरण पटना प्रमंडल में 28.2% है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो सर्वाधिक केंद्रीयकरण पटना प्रमंडल में 38.2%, जबकि तिरहुत प्रमंडल में ये 21.6% और मगध प्रमंडल में ये 9.7% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ी एवं मंझोली इकाइयों का सर्वाधिक केंद्रीयकरण कहाँ पर हुआ? तो ये पटना मंडल में 38.2%, जबकि तिरहुत प्रमंडल में ये 21.6% और मगध प्रमंडल में 9.7% है। बिहार में लघु, अतिलघु, अत्यंत लघु उद्योगों का अधिकतर विकास रोजगार सृजन में एक अहम भूमिका अदा करती है। वर्ष 2007-08 में इसके द्वारा 5.5 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। ये भी अनुमान किया जाता है कि बिहार में 1500 लघु उद्योग और 98,000 अतिलघु, अत्यंत लघु औद्योगिक इकाइयाँ और 68,000 शिल्प उद्योग इकाइयाँ मौजूद हैं। तीसरे अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना 2001-02 में बिहार में केवल 72.6 हजार स्थायी रूप से निबंधित लघु इकाइयाँ हैं, जिसमें से 52.1 हजार इकाइयाँ कार्यशील हैं। लघु, अतिलघु इकाइयाँ एवं शिल्पोद्योग इकाइयाँ पूरे राज्य में फैले हुए हैं। क्या आप जानते हैं
क्या आपको मालूम है कि भारत की पहली चीनी मिल डच कंपनी के द्वारा 1840 में मोबीतियो में स्थापित किया गया था। बिहार में 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है और 1960 के पूर्व ये पूरे भारत की लगभग 1/3 चीनी बिहार से ही प्राप्त होती थी। कृषि पर आधारित उद्योग। चीनी उद्योग। बिहार के उद्योगों में चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वस्तुतः इसके साथ कई अन्य सहायक उद्योगों का भी विकास होता है। 20वीं सदी के मध्य तक भारत में चीनी उद्योग के क्षेत्र में बिहार का स्थान महत्वपूर्ण था, किंतु 1960 के बाद इस उद्योग में हाथ होने लगा, परंतु अब यह 7वें स्थान पर है, जबकि यहाँ इस उद्योग के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ वर्तमान हैं। अतः हाल ही के कुछ वर्षों में इसमें सुधार होने लगा, जो तालिका में दिया गया है। यह है 2004-05 में ईख की खेती का कुल प्रतिशत लाख में दिया गया है, लाख हेक्टेयर में। ईख की खेती का कुल क्षेत्रफल 2004-05 में 2.27 लाख हेक्टेयर था, वही 5-6 में 2.30 और 2006 और 7 में 2.57 लाख हेक्टेयर था। ईख का उत्पादन लाख टन में 125.82, 129.95, 143.64 है। चीनी का जो उत्पादन है ये 5.54 लाख टन और 4.22 लाख टन और 4.52 लाख टन है। वही पराई अवधि में ये 2004-05 में 85 लाख हेक्टेयर और 126 लाख 2005-06 में, 6-7 में 150 लाख हेक्टेयर है। पूर्व में यहाँ चीनी की मिलों की संख्या 29 थी, लेकिन 2006-07 में इसकी संख्या घट करके मात्र 9 रह गई। वर्तमान में चीनी का कुल उत्पादन 4.52 लाख मीट्रिक टन है। बिहार में चीनी की अधिकतर मिलें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण जिला में चीनी मिलें केंद्रित हैं, क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए अत्यंत ही अनुकूल है। बिहार में कुछ चीनी मिलें दरभंगा जिला के सकरी, लोहार, हसनपुर, मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में है। राज्य के दक्षिणी भाग में भी चीनी के कुछ कारखाने स्थित हैं। इसमें विक्रमगंज, बिष्टा और गुरुरू की चीनी मिलें हैं। राज्य में चीनी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान विशेष बल दिया गया और ईख उत्पादकता एवं क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया। बिहार राज्य चीनी निगम के बंद पड़े 15 चीनी मिलों एवं 2 निर्माणाधीन इकाइयों को पुनः जीवित करने की योजना है। राज्य सरकार के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि 11 चीनी मिलों का परिचालन की जिम्मेदारी रिलायंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी जाएगी। चीनी मिलों से ये सह उत्पादन के रूप में विद्युत, कागज, छोबा, इथेनॉल निर्माण भी होता है। वर्तमान में इसके सह उत्पादन पर काफ़ी बल दिया जा रहा है और कई नई योजनाओं को दिया जा रहा है। जूट उद्योग। जूट बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। आज़ादी से पूर्व भारत में 110 जूट के कारखाने थे। इनमें सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल एवं बिहार में ही केंद्रित थे, लेकिन आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण इस उद्योग को भारी झटका लगा। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा। वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना कार्यरत है। तंबाकू उद्योग। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा। तंबाकू पर आधारित बीड़ी, सिगरेट के कारखाने कई जगह पर स्थापित हैं। मुंगेर में इंपीरियल टोबैको, दिलावरपुर में स्थापित है। बीड़ी उद्योग के लिए तेंदू के पत्ते यहाँ झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ बीड़ी के 250
यह बीड़ी के 250 से अधिक कारखाने मुंगेर, गया, पटना, झाझा, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, आगरा, बक्सर, महनार, दलसिंह सराय, शाहपुर आदि में स्थित है। चावल, दाल एवं आटा मिल। बिहार का सबसे प्रमुख फसल धान है और धान के कूट कर चावल तैयार किया जाता है। धान को कूटकर चावल तैयार किया जाता है और बिहार के तराई क्षेत्र में चावल कूटने की अनेक मिलें हैं। दूसरा धान उत्पादन क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी बिहार के भोजपुर, रोहतास, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद है। इसीलिए यहाँ अनेक चावल की मिलें विस्तृत हैं। बिहार में सबसे अधिक चावल की मिलें भोजपुर, रोहतास, पूर्वी चंपारण जिलों में है। इन जिलों में चावल की मिलों की संख्या 250 है और इसके अतिरिक्त चावल की मिलें शहरों में भी स्थापित हैं। यह कार्य घरेलू उद्योग के रूप में गांव में भी किया जाता है। गंगा नदी के दोनों और तटीय जिलों में दलहन का अधिक उत्पादन होता है। तो गंगा नदी के दोनों तटीय जिलों में ये दलहन का अधिक उत्पादन किया जाता है। इसीलिए यहाँ दलहन की छोटी मिलें विकसित हैं। इनमें बाढ़, मोकामा और बरबीघा, शेखपुरा, पटना, बिहार शरीफ प्रमुख हैं। बिहार में गेहूं से आटा, मैदा, सूजी एवं दलिया बनाने के भी कारखाने विकसित हैं। यहाँ लगभग 2000 आटा की मिलें हैं। आटा मिलें पटना और गया में सबसे अधिक हैं। भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर जिलों में भी इसका विकास हुआ है। तेल मिल। बिहार में तीसी, राई, सरसों, सूरजमुखी से तेल निकाले जाते हैं और इसकी फसल भी लगाई जाती है। यहाँ 500 तेल मिलें हैं। बिहार सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार इसका विस्तार पूरे राज्य में है, परंतु पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और भागलपुर में विस्तार अधिक है। गैर कृषि आधारित उद्योग जैसे कि चर्म उद्योग, ये गैर कृषि आधारित उद्योग हैं। बिहार में गाय भैंसों की बड़ी तादाद तथा उनकी खालों एवं चमड़ों की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए चर्म उद्योग के विकास की भारी संभावना है। बिहार में यह उद्योग मुख्य रूप से कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत है। लगभग 50,000 कारीगर जूता चप्पल निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। अधिकांश चर्म उद्योग बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद में अवस्थित है। बिहार के चर्म उद्योग के 3 संगठन हैं। पहला है बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम और इसकी सहयोगी इकाई फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित इकाइयाँ। दूसरा मुजफ्फरपुर में स्थित निजी चर्म शोधन कारखाने। तीसरा है मोकामा और पटना के दीघा में बाटा चर्म शोधन एवं निर्माण उद्योग है। 1970 के दशक में बिहार राज्य चर्म उद्योग विकसित निगम के अंतर्गत राज्य के 7 चर्म शोधन कारखाना की स्थापना हुई थी, लेकिन वित्तीय अवरोधों के कारण अधिकतर शाखाएं बंद पड़ी हैं। मुजफ्फरपुर जिला के बेला में स्थित 9 में से 7 इकाइयां अभी भी चालू हैं। यहां से सभी उत्पादों को तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में स्थित टाटा की इकाइयों को चमड़ा के सामान बनाने के लिए पहुंचाया जाता है। बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के अधीन 5 इकाइयां हैं जो जूते और सुरक्षा जूते का निर्माण करती हैं। फैंसी जूते, चप्पल का निर्माण बाटा की इकाइयों के द्वारा होता है। शिल्प उद्योग कुटीर उद्योग वाले असंगठित प्रक्षेत्र में मोटे तौर पर 10 इकाइयां कार्यरत हैं, जो मुजफ्फरपुर, बेतिया, दानापुर, पटना एवं उपनगरीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। बाटा की 2 बड़ी इकाइयों दानापुर एवं जो अब बाटागंज के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो बाटा की 2 बड़ी इकाइयों दानापुर एवं मोकामा है। बाटा की 2 प्रमुख इकाइयाँ कौन सी? दानापुर एवं मोकामा, जहाँ क्रमशः जूते और चप्पल निर्माण कार्य तथा ट्रेनिंग का कार्य होता है। वस्त्र उद्योग बिहार का एक प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग में एक विशेष समुदाय की भागीदारी रही है। यह काम यहाँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में होता है और भागलपुर के
तसर कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊदनगर के बने कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। बिहार में सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है। कच्चे माल के अभाव के कारण बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास नहीं हुआ, लेकिन सस्ते मजदूर तथा बाजार की उपलब्धता के कारण डुमराव, गया, मुकामा, मुकेर और फुलवारी शरीफ और मांझी, भागलपुर में यह उद्योग विकसित हुआ। यहाँ छोटी छोटी मिलें स्थापित हैं। सूत कानपुर, अहमदाबाद से मंगाया जाता है। सूत कहाँ से मंगाया जाता? कानपुर एवं अहमदाबाद से। रेशमी वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक विकास भागलपुर में हुआ और हस्तकरघा एवं रेशमी वस्त्र निर्देशालय की स्थापना की गई। इसके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा में रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इस निर्देशालय के अधीन भभुआ में बनारसी साड़ी, नालंदा तथा नवादा में रेशमी वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं के बराबर हैं। बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग के नहीं के बराबर हैं। केवल स्थानीय भेड़ों के ऊन से कंबल आदि का निर्माण होता है। औरंगाबाद के ओबरा एवं दाऊदनगर क्षेत्र में कंबल और कालीन तैयार किया जाता है। इसके अलावा मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना जिला में स्थानीय भेड़ों से प्राप्त ऊन से कंबल बनाए जाते हैं। बिहार में हथकरघा प्रक्षेत्र राज्य का एक बड़ा औद्योगिक प्रक्षेत्र है, जहां 34,320 करघे हैं, जिसमें से 10,817 सहकारिता क्षेत्र में तथा 23,503 गैर सहकारिता क्षेत्र में हैं। इनके अलावा 11,361 विद्युत चालित करघे हैं। हथकरघा उद्योग पटना, गया, भागलपुर, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, खगड़िया, नालंदा, मधुबनी तथा सीवान जिलों में संकेंद्रित है। यहाँ 1089 प्राथमिक बुनकर सरकारी समितियों हैं और कुल बुनकरों की संख्या 1,32,294 है। वर्ष 2007-08 की नई स्कीमों में इस उद्योग के प्रोत्साहन के लिए मेला एवं प्रदर्शनी, टेक्सटाइल पार्क, हैंडलूम पार्क, हैंडलूम क्लस्टर योजना, जूट पार्क, वर्कशॉप एवं सेमिनार योजना, समन्वित हथकरघा विकास योजना, मलबारी एवं तसर परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। साथ ही बुनकरों के लिए हथकरघा आधुनिकीकरण योजना, विद्युत करघा के लिए जनरेटरों की उपलब्धता एवं बुनकरों को आधुनिक प्रशिक्षण की योजनाएं हैं। खनिज आधारित उद्योग। तो बिहार में खनिज का अभाव है। यहाँ मात्र चूना पत्थर, पायराइट पर्याप्त परिणाम हैं। तो बिहार में खनिज का तो अभाव है, पर यहाँ पर चूना पत्थर, पायराइट पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध हैं। खनिज पर आधारित उद्योगों में जैसे कि सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग एवं कांच उद्योग प्रमुख है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। साधारणतः 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। राज्य में कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर का खनन किया जाता है और बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है। सीमेंट उद्योग रोहतास जिला में डेहरी ऑन सोन के पास डालमिया नगर में अवस्थित है, परंतु तत्काल बंद है एवं रुग्णावस्था में है। राज्य सरकार के द्वारा सीमेंट के छोटे कारखानों को प्राथमिकता दी जा रही है। यही कारण है कि रोहतास, कैमूर जिलों में छोटे कारखाने खोलने की एक बड़ी योजना है। तो सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग रोहतास जिला में डेहरी सोन के पास डालमिया नगर में अवस्थित हैं। रासायनिक उद्योग। अम्ल, क्षार एवं उर्वरक रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं के उद्योग हैं।
बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है और बरौनी मेट्रो केमिकल से मेप्थिया प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त रंग, वार्निश, तेल, साबुन, दवाइयाँ एवं हल्के वर्ग की रासायनिक वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं। तो रासायनिक क्या है? अम्ल, क्षार एवं उर्वरक जो हैं ये रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं के उद्योग हैं। बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारण या कारखाना बरौनी में स्थापित हैं, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग। कांच उद्योग क्या है? यह उद्योग यहाँ का प्राचीन उद्योग है। यहाँ पहले कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। अब औषधि निर्माण के विकास के साथ कांच उद्योग का विकास हुआ। रेशम या सीसी बोतल तथा अन्य कार्यों के लिए बालू, सिलिका, सोडा ऐश, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा और सूखा साखिया, बेरियम ऑक्साइड आदि पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ कांच का उत्पादन पटना, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर में होता है। यहाँ कांच का जो उत्पादन है ये पटना, हाजीपुर, दरभंगा और भागलपुर में होता है। वन पदार्थों पर आधारित उद्योग। वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योग, जैसे कि वन्य पदार्थों पर आधारित उद्योगों में यहाँ लकड़ी, कागज, लुगदी तथा लाख उद्योग विकसित हैं। बिहार में नेपाल की सीमा पर नरकटिया क्या है? नरकटियागंज, जोगबनी, बैरगनिया और बैरगनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, कटिहार में लकड़ी के कारखाने हैं। गाजीपुर और बेतिया में प्लाईवुड के कारखाने प्रसिद्ध हैं। गन्ने की खोई एवं चावल के छिलके, बांस, सवाई घास, मुलायम लकड़ियों की प्रयुक्त उपलब्धता के कारण कांच तथा लुगदी के कारखानों का यहाँ विकास हो पाया है। यहाँ कागज के प्रमुख कारखाने ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर तथा अशोक पेपर मिल्स डालमिया नगर में स्थापित है। छोटे कागज के कारखाने बरौनी और पटना में स्थापित है। लाह या लाखा के कीड़े, प्लास, वेर, कुसुम आदि की वृक्षों पर विशेष रूप से पनपते हैं और यह वृक्ष नवादा, गया, बांका, मुंगेर, पूर्णिया जिलों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए लाह अथवा लाख उद्योग इन्हीं जिलों में विस्तृत है। पर्यटन उद्योग। बिहार में पर्यटन प्रमुख उद्योग के रूप में उभरने की क्षमता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बिहार के स्मारकों एवं खंडरों की ख्याति प्राप्त है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थलें, प्राकृतिक सौंदर्य पूरे संसार के लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। बिहार के पर्यटन मानचित्र में बौद्ध मठ मंदिर, जैन मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे और सूफी संतों की दरगाहें मौजूद हैं। इन पर्यटन स्थलों में राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावापुरी, पटना साहिब, गया, सुल्तानगंज, वाल्मीकि नगर, देव, सोनपुर, सासाराम, मनेर और बिहार शरीफ जैसे अनेक स्थान प्रसिद्ध हैं। बिहार में इस उद्योग पर विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भी यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकारी रिपोर्ट 2007-08 के अनुसार वर्ष 2003 में 61.30 लाख तथा 2006 में ये 1.07 करोड़ पर्यटक बिहार में आए। इससे 2007-08 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को 156 लाख रुपए का लाभ हुआ था, जो कि पिछले वर्षों से अधिक है। वर्ष 2006 में पर्यटक के आगमन की तादाद तालिका में दिया गया है। 2003 में भारतीय कितने आए थे? तो भारतीय 44,170 भारतीय थे। विदेशी जो आए 60,820 और कुल मिलाकर के 61,000
61,05,530 थे। वही 2005 में इनकी संख्या लगभग 86,000 के आसपास हो गई। वही विदेशी लगभग 63,000 लोग थे। वही कुल मिलाकर के ये 87,000 के आसपास हो गया। वही यहाँ पर 2006 का आंकड़ा दिया हुआ है। अन्य प्रमुख उद्योग, ऊपर वर्णित उद्योगों के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योगों का भी यहाँ पर विकास हुआ। इनमें बरौनी में तेल शोधन कारखाना, पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित हैं। मुंगेर में बंदूक, पुड़िया में कीटनाशक उद्योग और बेतिया में प्लास्टिक उद्योग स्थापित है। मुंगेर में क्या बंदूक कारखाने, पुड़िया में कीटनाशक के कारखाने और बेतिया में प्लास्टिक उद्योग स्थापित हैं। कहलगांव, बरौनी तथा कांटी में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। बरौनी तथा कांटी में ताप विद्युत केंद्र स्थापित हैं। नालंदा में कोल्ड स्टोरेज और आलू से संबंधित उद्योग खोले गए हैं। नालंदा में कोल्ड स्टोरेज और आलू से संबंधित जैसे पाउडर, चिप्स उद्योग खोले गए। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 4 बृहद औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला रखी गई। हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री, राजगीर में आयुध कारखाना, चंडी में जैविक खाद्य कारखाना तथा दरियापुर छपरा में रेलवे चक्का निर्माण उद्योग। इसके अतिरिक्त बाढ़ और नबीनगर में ताप विद्युत उद्योग निर्माणाधीन है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रबंधन के भारी उद्योग के उपक्रम में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित किया गया और यह रेलवे वैगन इंजीनियरिंग के सामान तैयार करता है। मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। यह एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। तो मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। यह एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। बिहार में इन दिनों सूचना प्रौद्योगिकी का भी विकास हो रहा। पटना सिलिकॉन पार्क का विकास किया गया है। मतलब बिहार में इन दिनों सूचना प्रौद्योगिकी का विकास भी हो रहा है और पटना में सिलिकॉन पार्क का विकास किया गया। कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण निम्नलिखित समस्याएं हैं। कच्चे माल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ न सिर्फ खनिजों का अभाव है वरन गन्ना और जूट के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कमी आने से इसके कच्चे माल का भी कमी है। अतः इससे संबंधित अनेक कारखाने बंद हैं। संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, परिवहन, ऊर्जा भंडारण की कमी और बाजार की कमी। मतलब संरचनात्मक सुविधाओं के कमी, परिवहन, ऊर्जा भंडार की कमी, बाजार की कमी आदि। आधुनिकीकरण हेतु पूंजी और तकनीकी की कमी कृषि आधारित उद्योगों तथा जमालपुर कारखाने के पतन का प्रमुख कारण है। सीमेंट उद्योगों और बरौनी की अनेक इकाइयों के बंद होने का क्या कारण हुआ? विदेशी निवेश की कभी प्रस्ताव MOU पर समझौता हुआ किंतु वास्तविक निवेश नहीं है। उपभोक्ता उद्योग में 4 रुचि है जब तक कि आधारभूत उद्योगों में कोई रुचि नहीं है। आंतरिक पूंजी भी मूलतः हॉस्पिटल और होटल उद्योग में लग रहे हैं जिसमें शीघ्र ही लाभ मिलता है। फिर भी नई औद्योगिक नीति 2006 के आने और वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा नए निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद इस प्रक्षेत्र में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। राज्य में निवेश के कुल 245 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 57.84 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड इनमें से 115 प्रस्तावों को अनुमोदित भी कर चुका है जिनमें कुल 40.72 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
द्वारा इस प्रक्षेत्र में साहसिक कदम उठाए गए। उनमें मुख्य बातें हैं, वर्ष 2006-07 में 172.45 करोड़ रुपए परियोजना लागत वाली 15 इकाइयों को जमीन दी गई। इसके विपरीत इस वर्ष 4,218.62 करोड़ रुपए निवेश वाली 627 नई इकाइयों को जमीन आवंटित की गई है। पहले पर्यटन में काफ़ी समय लगता था, किंतु अब BIADA ने नई इकाइयों को 24 घंटे में आवंटन की व्यवस्था की। हाजीपुर में 1.5 करोड़ रुपए सामान्य मूल्य स्राव परिशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यही राज्य का पहला फूड पार्क भी है, या पहला फूड पार्क भी स्थापित होने जा रहा। भागलपुर बेगूसराय में हथकरघा पार्क का निर्माण, पटना हवाई अड्डे में कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना और फतुहा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना होने जा रहा है। परिवहन। बिहार का अधिकतर भाग मैदानी है, इसीलिए यहाँ परिवहन के प्रायः सभी स्थलीय साधनों का विकास हुआ। इसका उत्तरी भाग बाढ़ प्रभावित रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र में समान यातायात के साधनों का विकास दक्षिण भाग की अपेक्षा कम हो पाता है। यहाँ पर मूल रूप से सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग तथा सीमित रूप से नदी, जल मार्ग, वायु मार्ग एवं रज्जु मार्ग का विकास हुआ है। सड़क मार्ग। बिहार में सबसे पहले सड़क मार्ग का विकास हुआ और ये बिहार के प्राचीन साधनों में से है। यही नहीं, यहाँ दो सम्राटों अशोक एवं शेरशाह ने सड़क मार्ग के विकास में जो योगदान दिया वो स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। आज़ादी के बाद बिहार में सड़क का विस्तार अधिक हुआ है। आज़ादी के समय विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई वो 2104 किलोमीटर थी, जबकि वर्तमान सड़कों की कुल लंबाई 81,680 किलोमीटर है। वर्तमान सड़क मार्ग को प्रशासनिक एवं कार्मिक दृष्टि से 5 वर्गों में रखा गया। इनके लंबाई को दिखाया गया है। इन्हें 5 वर्ग में रखा गया है। इनकी लंबाइयां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उच्च पथ जो होता है ये पक्की हैं 37 पढ़ा जाएगा कि 3000, या इसको हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दशमलव लिखा हुआ, कितना लिखा है 3734 लिखा हुआ है। मतलब राष्ट्रीय उच्च पथ जो है यहाँ पर ये 3734 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और कच्ची सड़कें हैं ना, तो कुल कितने हो गए 3734 किलोमीटर, और कुल प्रतिशत की बात करेंगे तो 4.57। वही राज्य उच्च पथ जो हैं ये 3849 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और कुल देखा जाए 38,049 किलोमीटर लंबाई और 4.71 कुल प्रतिशत है। मुख्य जिला सड़कें ये 1717 और प्रतिशत में 8.59 हैं। अन्य जिला सड़कों में 2828 हैं, और यहाँ पर कच्ची सड़कों में 990 आता है, और टोटल की बात करेंगे 3818 किलोमीटर है, जो कुल सड़क का 4.67 है। ग्रामीण सड़कें 27,400 और कच्ची सड़कों में 35,861, और कुल की बात करेंगे तो 63,261.63 है, जो 77.46% लगभग देखने को मिलता है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग बिहार को अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों से जोड़ता है। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2 है। ये ग्रांड ट्रैंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। तो बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2 है और 2 को ग्रांड ट्रैंक रोड के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण मुगल काल में शेर शाह के द्वारा हुआ था
बिहार राष्ट्रीय उच्च मार्गों की कुल लंबाई ये 3734 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली ग्रांड ट्रैक रोड के बाद दूसरी सड़क गोपालगंज पिपरा कोठी मुजफ्फरपुर बरौनी उच्च पथ संख्या 28 है, जो बिहार में 266.30 किलोमीटर लंबी है। इसी प्रकार आरा बक्सर उच्च पथ संख्या 84, छपरा सिवान गोपालगंज उच्च पथ संख्या 85 है। गया मोकामा फरक्का जो राजमार्ग पथ संख्या 80, गया राजगीर बिहार शरीफ बरबीघा शरमेरा मोकामा उच्च पथ संख्या 82 है, जो कि 147 किलोमीटर लंबी। बिहार में सबसे लंबी सड़क 398 किलोमीटर उच्च पथ संख्या 31 है और ये है रजौली घाट बख्तियारपुर बरौनी सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत यानी 77 और 28 पर पटना से मुजफ्फरपुर तक 55 किलोमीटर तक 4 लेन वाला राजमार्ग संख्या 1 के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 206 किलोमीटर और पूरा पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत 512 किलोमीटर का भाग इस राज्य से होकर के गुजरता है। तो क्या आप जानते हैं कि ग्रांड ट्रैक रोड की बिहार में कुल लंबाई 204 किलोमीटर और यह सड़क पूरब में कलकत्ता से होते हुए पश्चिम में दिल्ली पेशावर तक जाती है। पेशावर अब पाकिस्तान में है। यह राजमार्ग बिहार में शेरशाह घाटी सासाराम मोहनिया होकर गुजरती है। इस समय ये सड़क 4 लेन हो गया और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA-1 के अधीन है। केंद्रीय पथ निर्माण मंत्रालय के द्वारा उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की अधिकतर सड़कों का निर्माण अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। बिहार में कुछ राजमार्ग प्रस्तावित भी हैं, जो तालिका 1.3 में अंकित किया गया है। संख्या है बिहार का प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 फुलवारी भुशैला नौबतपुर विक्रम अरवल औरंगाबाद, जिसकी टोटल लंबाई 110 किलोमीटर। वही अगर देखा जाए 99 क्रमांक संख्या होगा, ये ढोबी NH2 और लीलागंज में है, जो टोटल लंबाई 10 किलोमीटर। 101 पे छपरा बनियापुर महाराजगंज मरौली जो है, ये इनकी टोटल लंबाई 60,000 है। 102 छपरा रेवा घाट मुजफ्फरपुर में, ये इसकी टोटल लंबाई 80 किलोमीटर ही है। वही 104 बात करेंगे तो ये 103 जो हाजीपुर मुशरी धरारी यानी 28 के तहत, और 104 चकिया नरहर पकरी ब्रिज मधुबनी शिवहर सीतामढ़ी हरलाखी उमरगांव जयनगर और खरौना और नरहिया, ये अन्य 57 के ही हैं। 105 दरभंगा जैसा जयनगर में, 106 भीरपुर बिरहपुर में, 107 महेश खोट सोनवर्षा सिमरी बख्तियारपुर बैराती सहरसा बैजनाथपुर और माधेपुरा। मुरलीगंज पूर्णिया NH 31 में है, जो 145 के अंतर्गत है। बिहार में 3842.22 किलोमीटर राज्य स्तरीय सड़क मार्ग का विस्तार है। इन सड़कों की देखरेख बिहार सरकार करती है और ये मुख्य रूप से जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। बिहार में जिला स्तरीय सड़क मार्ग को भी विस्तृत किया गया है। सभी सड़क मार्ग भी पक्की हैं और उनकी कुल लंबाई 7,017.25 किलोमीटर है। ये सड़कें जिला के मुख्य नगरों एवं अनुमंडलों को जोड़ती है। अन्य जिला स्तरीय सड़कें अनुमंडल एवं प्रखंड मंडलों से संपर्क बनाती हैं। अब जिला स्तरीय सड़कें अनुमंडलों एवं प्रखंड मुख्यालयों से संपर्क बनाती हैं। इनमें से कुछ सड़कें कच्ची हैं और कुछ किलोमीटर पक्की हैं। मुख्य जिला स्तरीय सड़कों एवं अन्य जिला स्तरीय सड़कों का निर्माण एवं देखरेख का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है।
राज्य में सबसे अधिक विस्तार ग्रामीण सड़कों का है। इसकी लंबाई 83,261.36 किलोमीटर है, जिसमें से 27,400 किलोमीटर पक्की, 35,861.63 किलोमीटर सड़कें हैं। यह राज्य की सड़कों का 77.46% और इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायत या प्रखंड विकास कार्यालय के द्वारा होता है। ये सड़कें अन्य सड़कों की अपेक्षा कम चौड़ी हैं। तो हम इसके आगे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे राज्य में सबसे अधिक विस्तार ग्रामीण सड़कों का है। इसकी जो कुल लंबाई है 83,261.36 किलोमीटर है, जिसमें 27,400 किलोमीटर पक्की एवं 35,861.63 किलोमीटर सड़कें हैं। ये राज्य की सड़कों का 77.46% है और इन सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव का कार्य ग्राम पंचायत या प्रखंड विकास कार्यालय द्वारा होता है। ये सड़कें अन्य सड़कों की अपेक्षा कम चौड़ी होती हैं। वर्तमान में सड़कों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है और इसमें संपूर्ण उच्च पथों की मरम्मति, नवीकरण और उन्नयन का कार्य सम्मिलित है। वर्ष 2006 और 7 में 773 किलोमीटर और जनवरी 2008 तक 552 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का नवीकरण किया गया। राज्य उच्च पथों का भी उन्नयन तेजी से हो रहा है। प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन कार्य में भी हो रहा है। वर्ष 2006 में 1054 किलोमीटर सड़कों को राज्य पथ घोषित किया गया और एक एशियन बैंक के सहयोग से इन्हें 2 लेन वाले उच्च पथों में उन्नयन का काम जारी है। वर्ष 2008 में 722 किलोमीटर सड़कों को राज्य पथ घोषित किया गया है। बिहार की कई सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी जाती हैं। ये सड़कें नेपाल की सीमा तक जाती हैं। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक बाधाओं के कारण सड़कों का विस्तार कम हुआ और इसमें कोसी बेसिन का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, टाल एवं चाउर तथा दियारा के अतिरिक्त अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। उत्तर बिहार की अधिकतर सड़कें बाढ़ से प्रभावित होती हैं और यातायात बाधित होता रहता है। गंगा नदी पर कई स्थानों पर पुलों के निर्माण से उत्तरी बिहार का दक्षिणी बिहार से संपर्क बढ़ गया है। महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के बाद राजधानी पटना और दक्षिण बिहार का सीधा संपर्क उत्तरी बिहार से हो गया है। गंगा नदी पर एक और पुल मुंगेर के पास निर्माणाधीन है और इसका कार्य पूरा हो जाने पर उत्तरी पश्चिमी बिहार से दक्षिणी बिहार का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। लगभग 100 करोड़ लागत से अरवल में सोन नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पुल के चालू हो जाने पर राजगीर और सामरनाथ की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी और पर्यटकों का आवागमन सुगम हो जाएगा। गंडक पर पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के बीच एवं कोसी पर सहरसा और दरभंगा के बीच बड़े पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन सभी बड़े पुलों के निर्माण के बाद सड़क मार्ग और विकसित हो जाएगा। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क के लिए 1,500 से अधिक छोटे पुलों का निर्माण कार्य हो रहा है। राज्य में पुलों के निर्माण की जवाबदेही बिहार राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड पर है। राज्य में सड़कों के विकास एवं विस्तार के फलस्वरूप मोटर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2005-06 में निबंधित मोटर वाहनों की संख्या 80,363 थी, जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर के 1,47,309 हो गई। रेल मार्ग। बिहार में रेल मार्गों का विकास
ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 में हुआ था। इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई। ये रेल मार्ग मुख्यतः सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया गया था और इससे पटना का संपर्क पश्चिमी और पूर्वी भारत से स्थापित हो गया। इसके बाद उत्तरी बिहार में पूर्व पश्चिम रेलमार्ग का निर्माण हुआ। इस प्रकार रेलमार्ग का विकास कार्य आगे बढ़ता रहा। 19वीं सदी के अंतिम दशक तक कोलकाता से तत्कालीन बिहार के कई स्थानों को मिला दिया गया। 20वीं सदी के मध्य तक अर्थात आज़ादी के समय तक उत्तरी बिहार में मीटर गेज के विकास के साथ कई शहरों को जोड़ दिया गया, जबकि दक्षिण बिहार में अधिकतर बड़ी गेज का विकास हुआ था। स्वतंत्रता के बाद मोकामा के पास 1959 में राजेंद्र सेतु निर्माण के उपरांत उत्तरी और दक्षिणी बिहार का रेल मार्ग के द्वारा संपर्क स्थापित हो गया। 2001 तक इस राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर हो गई और हाजीपुर में 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित हो गया। 2003 में रेल लाइन को और विकसित किया गया और फतुहा इस्लामपुर बड़ी लाइन बिछाई गई। इसके बाद राजगीर नटेसर रेल लाइन विस्तृत हुआ। राजगीर से हिसुआ होते हुए बोधगया तक रेल लाइन बिछाया जा रहा है। बांका को भागलपुर मंदार हिल रेल लाइन में जोड़ दिया गया। मंदार हिल से दुमका तक रेल लाइन निर्माणाधीन है और दीघा सोनपुर के बीच गंगा पर रेल पुल का निर्माण काम चल रहा है। किऊल गंगा मार्ग में तिलैया स्टेशन के दक्षिण में कोडरमा तथा उत्तर में राजगीर से जोड़ने का काम हो रहा है। वर्तमान समय में बिहार के रेल मार्ग का नक्शा काफ़ी बदल चुका है। अब यहाँ से विभिन्न स्थानों के लिए एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ियाँ गुजरती हैं और प्रायः सभी राज्यों की राजधानियाँ या मुख्य नगरों के लिए पटना से रेलगाड़ी रवाना होती है। राज्य के भीतरी भागों में सवारी एक्सप्रेस, शटल, EMU तथा DMU गाड़ियाँ दौड़ती हैं। बड़े एवं प्रसिद्ध नगरों के लिए इंटरसिटी गाड़ियाँ दौड़ाई जा रही हैं। रेलवे के विकास एवं विस्तार के क्रम में कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं। किऊल मुगल सराय रेल लाइन, पटना गया रेल लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। पटना जंक्शन का विस्तार करके राजेंद्र नगर तक कर दिया गया। पटना गया लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। जल मार्ग। बिहार एक भू आवेशित राज्य है। यही कारण है कि इसे समुद्री मार्ग से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई बड़ी नदियाँ हैं जिसमें सालों भर जल प्रवाहित होता रहता है। शायद यही कारण है कि इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहा है। मध्यकाल में भी यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग ही था। इसी कारण से नगरों का विकास नदियों के तट पर हुआ और गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक और सोन नदियों मुख्य रूप से जल परिवहन के लिए उपयोग की जाती हैं। घाघरा नदी से खाद्यान्न, गंडक से लकड़ी, फल सब्जी, सोन नदी से बालू, पुनपुन नदी से बांस ढोए जाते, किंतु अब नदियों में अवसाद के जमाव, बाढ़ और ग्रीष्म काल में जल के अभाव के कारण परिवहन बाधित हो गया है। गंगा के कई घाटों पर स्टीमर की सुविधा है, किंतु अब पुलों के निर्माण से स्टीमर का परिचालन बहुत ही कम हो गया है। बड़ी बड़ी नावें कार्यरत हैं। गंगा नदी में स्थानीय कार्य के लिए बड़ी बड़ी नावें कार्यरत हैं। वर्तमान में गंगा नदी में हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किया गया। हाल ही में महेंद्र घाट के पास एक राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई। नदियों से संबंधित सिंचाई योजना के अंतर्गत नहरों का निर्माण में जलमार्ग के विकास की संभावनाएं देखी गई। दक्षिणी बिहार की सोन नदी से निकाली गई नहरों को परिवहनीय बनाया गया। पश्चिमी सोन नहर से निकला आरा नहर नाव परिवहन
की सुविधा प्रस्तुत करता है। नहरों से परिवहन के लिए कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। वायु मार्ग। बिहार की ढीली अर्थव्यवस्था के कारण वायु मार्ग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया। यहाँ सिर्फ पटना एवं बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई हवाई अड्डों का विकास हुआ है। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है और यहाँ से काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची, दिल्ली के लिए वायु सेवा उपलब्ध है। बोध गया से साप्ताहिक उड़ान बैंकॉक के लिए होती है और इसके अलावा मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा आदि 7 हवाई अड्डे हैं। पटना बोध गया सेवा भी शुरू कर दी गई है और पटना बोध गया से विशेष विमान के द्वारा हज यात्रा भी प्रस्थान करते हैं। पटना हवाई पत्तन से निजी कंपनियों के द्वारा भी वायु सेवा दी जाती है। इनमें जेट एयरवेज, जेट लाइन, किंगफिशर, सहारा प्रमुख है। पटना में एक वायुयान विद्यालय और उड़ान क्लब भी है। रज्जू मार्ग या रोपवे। रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए होता है। बिहार में राजगीर और गिरदकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया। यह 1972 में जापान सरकार के द्वारा बनाया गया और अब यह बिहार राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। बांका जिला में मंदार हिल को भी रज्जू मार्ग से शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा। यह स्थान जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसी के साथ अध्याय भी समाप्त होता है। बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बताइए, किस शहर में कांच का उद्योग स्थापित है? तो बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है? तो मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। रेल वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के जमालपुर में वर्कशॉप स्थित है। खाद कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो खाद कारखाना जो है ये बरौनी में स्थित है। किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो दाऊद नगर में कालीन तैयार किया जाता है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो ये पूर्णिया में अशोक पेपर मिल स्थित है। बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल लाइन थी। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? ये 1860 से माना जाता है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 6283 किलोमीटर है, अर्थात 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? तो ये राजगीर में रज्जू मार्ग है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो ये बांका जिला में मंदार हिल स्थित है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो ये महेंद्र घाट पर राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थित है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम मिलेंगे एक नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।